हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस नर्सिंग नॉलेज। तो देखिए आज का हमारा जो है क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। जैसे कि आप लोग पहले वीडियो में देख चुके होंगे कि हम लोग एक कम्युनिटी का सॉल्व कर दिए है क्वेश्चन, तो वैसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जो फाइनल यूपी मेडिकल स्टेट फैकल्टी द्वारा जो पूछा गया है, क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं आया है। इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स ही हैं तो आप लोगों के सामने। इसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग देखिए, और आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना विलंब के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है वन सेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नॉन एज, मतलब पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन आती है उसको क्या कहते हैं, मेनाज कहते हैं। प्रेगनेंसी लास्ट 42 वीक से ज़्यादा हो जाए, कह रहा है प्रेगनेंसी वीक ऑफ प्रीगेस्टेशनल एज, मतलब जो प्रेगनेंसी 42 वीक से ज़्यादा हो जाए। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 42 वीक से ज़्यादा होने लगे तो उसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बी ऑप्शन को सही कर दिया जाएगा यहाँ पर। कह रहे थे थिंकिंग ऑफ सर्विस इज ड्यूरिंग द लेबर इज नॉन एज, मतलब लेबर के समय क्या होता है, सर्विस थिंकिंग होने लगता है, पतला होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि सर्विस का डायलेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इफिसमेंट बोलते हैं। जब आप मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़िएगा तो वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इफिसमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो एम्पुला में होता है। एम्पुला कहाँ है, तो फ्लोपियन ट्यूब में है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है तो फ्लोपियन ट्यूब को लॉक किया जाएगा। फ्लोपियन ट्यूब जो आ जाएगा आपका आंसर। ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि नेक्स्ट वाला जो है फोर नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है एस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कि वंशागत जो विकार है उसको पता करने के लिए हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड्स को एस्पिरेट करके एग्जामिनेशन किया जाता है। जो एस्पिरेट किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एमनियोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनियोसिंथेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, एमनियोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हम पूरा क्वेश्चन पेपर्स को ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा 2023 का एक क्वेश्चन पेपर था, ये ओबीजी है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ओबीजी है हमारा। तो ऐसे ही हम लोग क्या किए हैं कि सब कम्युनिटी का अलग, ओबीजी का अलग। तो इस ओबीजी के क्वेश्चन पेपर्स में हम सॉल्व किए हैं कितना क्वेश्चन को, 2023 से लेकर के 2015-14 तक के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर दिए हैं, इसमें सॉल्व कर दिए हैं। 2014 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। तो ठीक है, इसमें जुड़े रहिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया हमारा 2022 का, ओबीजे ही है। 2023 का हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब देखिएगा कि ए डार्क वर्टिकल लाइनिंग ऑफ प्रेग्नेंसी सेंट्रल एब्डोमिनल ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके एब्डोमेन पर क्या हो रहा है कि एक एब्डोमेन पर उसका क्या हो रहा है कि एक सेंट्रल लाइन बनता है। आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे कि मान लीजिए मर्डर का एब्डोमेन है या अम्बिलिकस है, तो इस अम्बिलिकस से होते हुए एक डार्क लाइन बनता है, सीधा डार्क लाइन बनता है यहाँ से यहाँ तक के। तो उसको बोलते हैं क्या, एक भी लाइन बनता है, उसको लीनिया निग्रा बोलते हैं। उसको लीनिया निग्रा बोलते हैं। स्ट्रेटिक ग्रेविडम बोलते हैं। स्ट्रेटिक ग्रेविडम मतलब ऐसे फटा फटा होता, जैसे बॉडी पर भी आप लोगों के आर्म पर होता है तो उसको स्ट्रेटिक ग्रेविडम बोलते हैं। तो उसको थाई में स्ट्रेटिक ग्रेविडम होता है। ठीक है, लीनिया निग्रा यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लीनिया निग्रा कहते हैं उसको। ठीक है, एब्डोमन से लेकर के ऐसे बनता है, ठीक है, एब्डोमन से यहाँ तक पूरा बनता है। ठीक है, उसको लीनिया नहीं बोल रहा। प्लाज्मा फेस पर देखने को मिलता है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम नॉर्मली टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो एम्पुला में होता है। एम्पुला किस चीज़ का पार्ट है, तो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी है। देखिए इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग पीडीएफ के रूप में अगर पाना चाह रहे हैं तो आप लोग हमारे आरएस नर्सिंग का एक चैनल जो है वो उस पर है, क्या टेलीग्राम पर है, क्योंकि देखिए यूट्यूब से तो पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, तो हमको एक टेलीग्राम का चैनल आप लोग के लिए ही बनाए हैं। वहाँ पर सब क्वेश्चन जिन्हें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका क्वेश्चन पेपर जो वहाँ अवेलेबल करा दिया गया है। तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ भी बन करके। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन की सूचर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द पेराइटल बोन। देखिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि पेराइटल बोन के बीच में सूचर कौन सा होता है, बीच में देखिए स्कल हो गया फीटस का स्कल हो गया, यहाँ से होता है हमारा फ्रंटल होता है, फ्रंटल सूचर होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग सेजाइटल सूचर। क्या बोलते हैं इसको, सेजाइटल सूचर बोलते हैं, इसको सेजाइटल सूचर बोलते हैं। ठीक है, ये पेराइटल बोन है दोनों साइड, अब बीच में जो सूचर पाया जाता है उसको सेजाइटल सूचर कहते हैं।
कह रहा है कि पेराइटल वेन के बीच में, कह रहा है कि प्रेजेंट बिटवीन पेराइटल बोन के बीच में, पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेजाइटल सूचर। दोनों साइड पेराइटल हो गया, अब बीच में जो सूचर पाया जाएगा ये वाला सूचर, उसको सेजाइटल बोलते हैं। ठीक है, आगे ये फ्रंटल होता है, इधर बीच में ही सेजाइटल रहता है, उसको सेजाइटल सूचर बोलते हैं। फिटल स्कल में आप लोग सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विस इन प्रेगनेंसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस को सॉफ्टनेस होना गुड्डल साइन बुलाता है। क्या बुलाता है? गुड्डल। स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का है, प्रोफेरल फेज होता ही है, सिक्रेटरी फेज होता है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज होता है, इसलिए ऑल ऑफ एबव यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस पूरा ही जो तीनों है क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2022 को हम लोग यहाँ पे MCQ करेंगे, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स को करेंगे, ट्रू फॉल्स को करेंगे। देखिए हम प्रयास कर रहे हैं लिख कर करने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत छोटा छोटा हो जा रहा है, तो इसलिए कंप्यूटराइज टाइप करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हो जाएगा तो आप लोग के लिए बेटर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, क्योंकि टाइपिंग रहेगा तो थोड़ा एक एक क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया जाएगा ना, तो दिखेगा अच्छा, इसमें छोटा छोटा देखने में आप लोग को प्रॉब्लम होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला कि इसमें 2000 हम लोग किस किस का ले लिए हैं? 2021 का मिडवाइफरी ही हल कर रहे हैं। 2021 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज प्रेगनेंटी। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इन प्रेग्नेंट वुमेन इज मोस्ट कॉमन। कौन सा सिम्टम मोस्ट कॉमन दिखाई देता है? वोमिटिंग। कौन सा होता है? वोमिटिंग। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन कॉमन सिम्टम दिखाई देता है नहीं कह रहा है, कह रहा है कि कौन सिम्टम्स चिंताजनिक होता है। चिंताजनिक कौन सा सिम्टम होता है? मतलब कि अधिक चिंता का विषय हो रहा है। हमें यहाँ क्वेश्चन देखो मोस्ट कॉन्सर्न लिखा है, तो इसको जब हिंदी में कन्वर्ट किए तो देखिए क्या कह रहा है? अधिक चिंतित का विषय किसको कह सकते हैं? तो देखिए जब आप ध्यान दीजिएगा, वोमिटिंग नॉर्मल साइन होता है, हार्टबर्न भी एक प्रकार का नॉर्मल ही होता है, वोमिटिंग के बाद होता है, और माइल्ड एडिमा नॉर्मल चीज़ है। तो अगर आपको विजुअल डिस्टर्बेंस होगा तो ये क्या है कि एक चिंता का विषय है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए साथ में। कह रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी ऑफ्राइटिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑफ्राइटिस बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी ऑफ्राइटिस बोलते हैं। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज लेबर का एवरेज ड्यूरेशन 12 घंटा होता है। कितना होता है? 12 घंटा होता है। पोस्टपार्टम हेमरेज PPH लॉस ऑफ ब्लड कितना? 500 ml। 500 ml ये है, 500 ml होता है, उस 500 से ज़्यादा होता है उसको हम PPH बोलते हैं। का फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम रिमाइन फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम कितना दिन तक? 72 घंटा, 3 से 4 दिन तक रहता है। कितना दिन फेलोपियन ट्यूब में रहता है? 3 से 4 दिन रहता है। 5वां दिन वो चले आता है, चौथा दिन चला आता है कहाँ? इसमें यूट्रस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो उसका प्रोसेस है। 5वां दिन ब्लास्टोसिस्ट होता है, तो उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग हल्व कर लिए, फिर हम चलते हैं 2021 के बाद 2020 को सॉल्व करते हैं। कहीं कोई क्वेश्चन पेपर अच्छा से है तो दिख जाता है, तो आप लोग के लिए टाइप हम करवाने का प्रयास करेंगे। 2020 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। 2020 का क्वेश्चन पेपर को ध्यान दीजिएगा। कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का कॉमन साइट कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन का कॉमन साइट एम्पुला होता है। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला होता है। सूचर विच द प्रेजेंट बिटवीन द पेराइटल। अभी बताए थे आप लोग कि जब फिटल स्कल ऐसे बनाते हैं, आप लोग फिटल स्कल बनाते हैं जब, तो उसमें ध्यान देते हैं कि आप लोग की हाँ, फिटल स्कल जब इससे बना लेते हैं तो आप लोग बीच में एक सूचर पाया जाता है, उसको दोनों तरफ पेराइटल बोन होता है, बीच में सेजाइटल सूचर होता है। तो कह रहा है बिटवीन में कौन सा सूचर होता है? तो सेजाइटल सूचर होता है, सेजाइटल सूचर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड यूटोसिया कहलाता है। नॉर्मल लेबर को यूटोसिया बोलते हैं, एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आउटर लेयर यूट्रस। यूट्रस के आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? यूट्रस के आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, आउटर लेयर बाहर वाली लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। कह रहा एक्सेस क्या हो रहा है? एक्सेस वोमिटिंग। प्रेगनेंसी के समय में एक्सेस वोमिटिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम। हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम बोलते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम बोलते हैं।
फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 की नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को, कि इसमें पूरा हमेशा पूछा जाता है नॉर्मल कलर एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होता है। हल्का येलोइश होता है, लेकिन वो उसमें हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे, ऑप्शन क्लियर सही होगा। क्योंकि देखिए ग्रीनिश जो होता है, ग्रीनिश कब होता है, बच्चा जब स्टूल पास कर देता है तो ग्रीनिश होता है। नॉर्मल क्लियर को मारेंगे। ग्रीनिश कब होता है, मेकोनियम पास कर देने पर। ब्राउनिश कब हो जाता है, बच्चा जब डेट कर जाता है ब्राउनिश हो जाता है इंट्रायूट्राइन डेथ के समय में। गोल्डन कब होता है, गोल्डन होता है आर्च इनकम्पेबिलिटी के समय। आर्च इनकम्पेबिलिटी आप पढ़िएगा, उसके समय में गोल्डन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्लियर होता है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 9 महीना 7 दिन होता है लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन ए को सही कर दीजिएगा। कह रहा है फिर कि फ्यूनिस मीन्स, फ्यूनिस होता है अम्बिलिकल कोड को फ्यूनिस बोलते हैं। अम्बिलिकल कोड जो होती है उसकी दूसरा नाम फ्यूनिस होता है। शॉर्टनेस ऑफ सर्विस, अभी अब आया था क्वेश्चन, बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट्स हो रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान देते रहिएगा। सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विस इन प्रेगनेंसी में सॉफ्टनेस सर्विस होता है, इसको गुडल साइन बोलते हैं। फर्स्ट पॉसिबल साइन इन प्रेगनेंसी का फर्स्ट पॉसिबल साइन क्या, फटीग को फर्स्ट हम लोग साइन नहीं मान सकते हैं, पॉसिबल नहीं मान सकते हैं। हाँ, और एमेनोरिया, इसको भी हम लोग पॉसिबल साइन नहीं मान सकते हैं। फीटल हर्ट साउंड एक कंफर्ट साइन है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा स्टार्ट करते हैं 2019 ओबीजी का ही है। 2019 का जो यूपी मेडिकल फैकल्टी द्वारा कराया गया था, स्टेट मेडिकल की फैकल्टी के द्वारा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस, मतलब फीटस का और यूट्रस का, इसको हम क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं। जब फीटस का लॉन्ग एक्सिस और यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस देखा जाता है तो उसको लाई बोलते हैं। द ग्रेटेस्ट डेंजर इन ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या डेंजर होता है, तो आप लोग भी जानते हो कि जब बच्चा ब्रिज प्रेजेंटेशन में रहता है, यानी बटक्स के नीचे रहता है उसका, तो उसमें क्या होता है कि उसका कॉर्ड प्रोलैप्स होने का चांसेस बना रहता है। तो कॉर्ड प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड या कॉर्ड प्रोलैप्स, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिख रहा है, तो उसको हम लोग करेंगे लॉक ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, कह रहा है प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मल सिचुएटेड प्लेसेंटा, मतलब प्री मैच्योर, मतलब जब मैच्योर नहीं है प्लेसेंटा, देखिए कि यूट्रस में रहता है, पहले ही सेपरेट होके यहाँ से छोड़ने लगे, पहले ही सेपरेट होके छोड़ने लगे। तो आप लोग एक पढ़ा होगा डिजीज कंडीशन एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, एब्रप्सी ऑफ प्लेसेंटा हो गया यहाँ पर। एब्रप्सी ऑफ प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटा प्री मैच्योर पहले ही क्या हो जाता है, अपने जगह से छोड़ने लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एब्रप्सी ऑफ प्लेसेंटा। फिर क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 4 को, वही क्वेश्चन अभी बताए थे आप लोग कि ए डार्क वर्टिकल लाइन पिगमेंटेड सीन द सेंट्रल एब्डोमिनल ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब ये का प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका एब्डोमन है, ये अम्बिलिकस है। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन देखने को मिलता है आप लोग का, जेक्वाइट फोसेस से लेकर के सिम्फाइसिस पीवी तक, यहाँ अम्बिलिकस से होते हुए, इस लाइन को हम लोग कहते हैं लीनिया निग्रा, उसको हम लोग बोलते हैं लीनिया निग्रा। एक लाइन थाई में ऐसे ऐसे भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटिक ग्रेविडम बोलते हैं। ठीक है, क्लाज्मा फेस पर होता है, आप लोग देखे होंगे। फर्टिलाइजेशन ऑफ नॉर्मल टेकन पैलिस, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आप लोगों को भी पता है एम्पुला में होता है। एम्पुला कहाँ का पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, तो जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 19 को हम लोग कर लिए, अब चलते हैं 20 की तरफ। 20 कहाँ है, 20 में यही है हमारा, सॉरी 20 नहीं, 19 के बाद हमारा 18 आएगा, क्योंकि हम लोग बैक से चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नॉन एज और ऑफ्राइटिस होगा। ऑफ्राइटिस जो होगा, बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। आप लोग क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि 2000 हम लोग 23 से लेकर चलते आ रहे हैं, 18 तक आ गए। क्वेश्चन क्या हो रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है।
तो ध्यान दीजिएगा सूचर विद द प्रेजेंट, अभी सूचर का प्रेजेंट बिटवीन द पेराइटल, दोनों पेराइटल के बीच में जो प्रेजेंट रहता है उसको सेजाइटल सूचर बोलते हैं। बार बार क्वेश्चन क्या है, कमनेस्ट साइज ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला में होता है। ये भी क्वेश्चन आ गया दोबारा या तीबारा। डायमीटर डायग्नोस्ट कंजुगेटेड, एक ही दो क्वेश्चन जो होता है इधर से उधर हो रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ, अभी पढ़े थे इस क्वेश्चन को, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो पहले ही अपने जगह से छोड़ने लगे उसको क्या बोलते हैं, एब्रप्सियो प्लेसेंटा बोलते हैं। एब्रप्सियो प्लेसेंटा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है कि आप लोग को जीएनएम है तो इसमें बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, और बाकी क्वेश्चन पर भी ध्यान रखना जरूरी है, नहीं कि बार बार 2017 पर हम लोग चलते हैं, 2017 में 2018 हो गया, हम लोग 17 पर चलते हैं। 17 में क्या कह रहा है कि फुल डायलेशन ऑफ सर्विस एक्टिव फेस, एक्टिव फेस में फुल डायलेशन क्या होता है, मतलब एक्टिव फेस जो होता है 6 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है, 10 सेंटीमीटर पर ख़त्म हो जाता है एक्टिव फेस। ठीक है, तो एक्टिव फेज में फुल डायलेशन कितना हो गया, तो 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारा 10 ही होगा। संभावना दर्ज किया जा सकता है डी पर भी, लेकिन हमारा यहाँ ऑप्शन हमको इसको माने हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ऑप्शन ए होगा हमारे हिसाब से। चलिए देखिए था कि कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ न्यूबॉर्न का एवरेज वेट 3 kg होता है। मिनिमम यहाँ 3 होगा, लेकिन 3.5 तक होता है, तो यहाँ 3 हम लेंगे क्योंकि वो रेशियो में नहीं दिया है। मिनिमम विजिट एंटीनेटल केयर मदर, एंटीनेटल में मिनिमम कितना विजिट कराया जा रहा है, इस समय 4 विजिट कराया जा रहा है, तो 4 विजिट हम लोग यहाँ देख लेंगे। वन सेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, प्रथम बार आना, उसको मेनार्च बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम होता है, केजी नहीं होता है, यूनिट गलत लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ग्राम में होता है 500 ग्राम। ठीक है, 17 को हल करते हुए हम लोग 16 की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, तब 16 नंबर क्वेश्चन 2016 का पर हम ध्यान देते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज ऑफाइटिस होता है। अभी क्वेश्चन है पीछे 2000 उधर भी रिपीट हुआ था, 2022 में था। वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑफ, अभी तो ये आया था कि मेनार्च बोलते हैं, वन सेट ऑफ मेनार्च प्रथम बार आता है तो मेनार्च बोलते हैं। एवरेज डायलेशन फर्स्ट स्टेज में लेबर का क्या होता है, एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है, फर्स्ट स्टेज में 12 घंटा का समय लगता है, अभी 12 से 14 घंटा होता है, तो इसमें 12 घंटा ही हम लेंगे। सूचर प्रेजेंट, देखिए सूचर वाला बहुत बार बार पूछा जा गया है, तो सूचर प्रेजेंट कहाँ पेराइटल, दोनों पेराइटल बीच के बीन में कौन सा सूचर रहता है, तो वहाँ पर हम लोग देखें कि सेजाइटल सूचर रहता है, दोनों पेराइटल के बीच में सेजाइटल रहता है। एक्सेसिव वोमिटिंग वाला भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया कि एक्सेसिव वोमिटिंग मतलब जो मदर में एक्सेस वोमिटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, जब मदर को एक्सेस वोमिटिंग होता है तो उसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम बोलते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम बोलते हैं। 2016 को हल करते हुए 2015 की तरफ हम लोग चलते हैं। 2015 में देखिए कि 2016 की तरफ 17 आ गया, 2016 अगस्त है, 2017 है, थोड़ा इधर उधर है, कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है प्रीवियस ईयर से। चलिए, नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड यूटोसिया बुलाता है, बार बार आप लोग को पता होगा, नॉर्मल लेवल यूटोसिया, अब नॉर्मल डिस्टोसिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस के इनर लेयर, देखिए यूट्रस के 3 लेयर होता है। देखिए पहला होता है इंडोमेट्रियम, तो ई से, मायोमेट्रियम एम से, फिर पेरीमेट्रियम पी से। तो देखिए पहला इंडोमेट्रियम अंदर वाला, बीच वाला मायो, बाहर वाला पहले आया तो पेरी, देखिए जो पहले आ गया पेरीमेट्रियम, बीच में आया, मिडिल में तो मायोमेट्रियम, अंदर जो है तो इंडोमेट्रियम। तो यहाँ कह रहा है कि इनर, अंदर जो आया तो इंडोमेट्रियम, कौन होगा, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम कहीं दिया है तो हाँ इंडोमेट्रियम यहीं दिया है, हम जो वर्क कर रहे हैं तो इंडोमेट्रियम हो जाएगा हमारा आंसर। कह रहा है कि among the following drugs which one of the used to control convulsion, मतलब प्रीक्लेम्सिया इक्लेम्सिया आप लोग पढ़े होंगे, तो प्रीक्लेम्सिया इक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट इंजिप्सोफोर को चलाया जाता है। ठीक है, बेस्ट यूटी सूटेबल पेल्विक, मतलब बेस्ट सूटेबल पेल्विक लेबर्स के लिए कौन सा होता है, तो गैनेकोइड होता है, फीमेल पेल्विक के नाम से जाना जाता है, एंड्रॉयड पेल्विक मेल पेल्विक के नाम से जाना जाता है। तो इस चाइल्ड वेयरिंग के लिए हमारा पहला ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा गैनेकोइड पेल्विक्स को हम लोग यहाँ लॉक कर देंगे। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा गैनेकोइड पेल्विक होगा।
एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी, इमरजेंसी का एग्जाम्पल क्या है? एनीमिया नॉर्मल चीज़ है, मॉर्निंग सिकनेस नॉर्मल चीज़ है, एडिमा नॉर्मल चीज़ है, रप्चर ऑफ यूट्रस, यूट्रस का फट जाना, रप्चर हो जाना, ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी माना जा सकता है। तो इसको हम लोग ऑप्शन बी के सही कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऊपर चलते हैं और 2016 आ गया। 2016 में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस लीड्स टू द यूट्राइन इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में यूट्राइन इनलार्जमेंट किसको बोलते हैं हम लोग? डेसिडुअलाइजेशन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डेसिडुअलाइजेशन। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, मतलब लैक्टेशन, मदर जो दूध पिलाती है उसमें कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क हार्मोन भी हो जाएगा यहाँ पर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, परमानेंट मेंस्ट्रुएशन का स्थायी समापन हो जाना कहलाता है मेनोपॉज, मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट। नॉर्मल वेट ऑफ गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में नॉर्मल 11 किलो वेट गेन होता है। फिर विच वैक्सीन इज नॉट कंट्राइंडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखिए मिजल्स मम्स रूबेला कंट्राइंडिकेटेड होता है, मिजल्स मम्स रूबेला कंट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन टेटनस को लगाया जाता है, टेटनस को लगाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। 16 के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा 15 आ गया, 15 पर ध्यान दीजिएगा। 15 क्या कह रहा है? कह रहा है द वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट 40 से 60 ग्राम होता है। नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड यूटोसिया, नॉर्मल लेबर भी क्वेश्चन बार रिपीट कर दिया गया। नॉर्मल फीटस हार्ट रेट, नॉर्मल फीटस 120 से 160 तक होता है, 120/60 होता है, 120 से 160 होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर 140 से स्टार्ट किया गया, तो इसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि मैक्सिमम को नहीं मानते हैं, मिनिमम को मानते हैं इसमें। तो हम लोग ऑप्शन ए को यहाँ पर सही मानतेंगे। अगर आप लोग के हिसाब से कोई सही हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा और ऑप्शन ए ही सही माना जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में जो हमारा मिनिमम को रखा जाता है किसी चीज़ को, रिस्क को, तो वहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। 1.4 की कॉमनेस्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला होता है, फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला में होता है। टोटल कैलोरी की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में 2500 कैलोरी तक रिक्वायरमेंट रहता है। तो 2000 से 2500 जो ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन लैक्टेशन मदर को इस एक हमारा ऑप्शन 2500 से 2700 होता है। तो जो हमारा ऑप्शन अभी है इसमें क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी में जो होता है 2000 से हम लोग 2200 से 2500 होता है, तो 2000 से 2500 हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन बी को सही। 2014 क्वेश्चन 2015 के एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 2 बार एग्जाम कराया गया था, तो ये मान लीजिए कि प्रीवियस ए वाला था, सिपली वाला भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पेल्विक इज मोर मेड ऑफ द फॉलो हाउ मैनी बोन्स, 4 बोन्स से मिलकर पेल्विक्स बना हुआ है। ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन नीति ही है ना, नेशनल रूरल, हाँ मिडवाइफरी है, मिडवाइफरी, हम गड़बड़ा हुए थे, मिडवाइफरी है कि नहीं, मिडवाइफरी ही है। चलिए देखा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कह रहा कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो हमारा कम्युनिटी का है, तो इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, 2005 में स्टार्ट किया गया था। फर्टिलाइजेशन टेकन पैलेस कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। आप लोग देखे थे, यहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर, ये होगा हमारा। विच हार्मोन इज हेल्प टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क को प्रोडक्शन कराने में कौन हार्मोन रहता है? तो देखिए कौन सा हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क को उत्पाद से में सहायक होता है बनाने में? देखिए प्रोडक्शन में बनाने में जो हमारा रहता है प्रोलैक्टिन होता है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए, इजेकुलेशन के लिए ऑक्सीटोसिन का काम होता है। तो यहाँ प्रोडक्शन बनाने के लिए कह रहा है, तो हमारा प्रोलैक्टिन ही होगा। ठीक है। कह रहा है कि ऋतुस्राव का सिसेशन मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप हो जाना कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है। एंटेरियर फोंटेनल क्लोज, एंटेरियर फोंटेनल जो होता है फीटस के एंटेरियर फोंटेनल होता है, एक पोस्टीरियर फोंटेनल होता है। एक जो होता है 18 मंथ पर हो जाता है। ठीक है, 18 मंथ पर होता है। ये जो होता है 8
6 वीक पर होता है, सॉरी 6 वीक पर होता है। यानी ये हो गया हमारा 1.5 मंथ, 1.5 साल हो गया ना, 1.5 साल बोलते हैं इसको। ये 1.5 महीना हो गया, ठीक है। 6 वीक्स 18 वीक पर होता है, तो आप लोग इस पर भी ध्यान सकते हैं कि 18 मंथ। हम लोग ऐसे याद किए थे कि 1.5 साल 1.5 महीना, 1.5 महीना इसको बोल देंगे 6 वीक्स, यानी कि 1.5 महीना, और 1.5 साल तो 18 महीना, 1.5 साल तो 18 महीना, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। 18 इंटीरियर होता है, पोस्टीरियर जो होता है 6 वीक पर हो जाता है। तो इंटीरियर पूछ रहा है आपसे, विच वन इज नॉट स्किन चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विच वन इज नॉट ए स्किन चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए स्टेटिक रेविडम वही थाई में होता है, लीनिया नेग्रा ये भी चेंज है, प्लाज्मा चेंज है, लाइटनिंग चेंज नहीं है जी। लाइटनिंग बेबी के जो क्या कहते हैं, लाइटनिंग किसको बोलते हैं, लाइटनिंग जब फीटस क्या होता है पेल्विक कैविटी में आ जाता है उसको लाइटनिंग बोलते हैं। तो स्किन चेंज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, डी यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि सब है, कह रहा है नॉट ना, तो सब है लेकिन ये नहीं है। फिर कह रहा है कि इनिशियल एसेशन ऑफ द न्यू बॉर्न अपगार स्कोर, मतलब नवजात की आरंभिक आंकलन के लिए अपगार स्कोर के नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो होता है 120 से 140, यहाँ ऑप्शन नंबर को हम लोग मानेंगे, क्योंकि देखिए 120 से 160 होता है, लेकिन यहाँ हम लोग इसको मानेंगे। सिमुल्टेनियसन डेवलपमेंट थ्री फीटस इन यूट्राइन कैविटी, ट्रिपलेट। ध्यान दीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग। कह रहा है कि गर्भाशय के अंदर एक साथ 3 गर्भस्थ शिशुओं को विकसित होना, मतलब 3 बच्चा एक साथ हो सके, उसको ट्विंस 2 को बोलते हैं, ट्रिपलेट्स 3 को बोलते हैं। तो ये सिंपल है, आप लोग लॉजिक की बात है। 2 तो ट्विंस, ट्रिपल तो ट्रिपलेट्स। तो हमारा ये मिडवाइफरी जो है ख़त्म हो गया। तो चलिए हम लोग धन्यवाद, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग MSN फर्स्ट सब मतलब सब सब्जेक्ट का सॉल्व करेंगे, और आप लोगों को प्रयास करेंगे। अब इसके बाद हम लोग ट्रू एंड फॉल्स को, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स को, उसको हम लोग प्रयास करेंगे लिख करके, क्या करेंगे कि लिख करके उसको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस तरफ देखने में थोड़ा आप लोगों को विजुअल नहीं होता होगा। अगर आप लोगों को विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो 360 पर प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को लिख करके क्वेश्चन, जो मतलब कि एक क्वेश्चन जैसे कि हम देखेंगे, देखिएगा आप लोगों को उसमें देखने का लिए क्या होगा, क्लियर दिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।